मेरे बड़ा बहुत हिम्मत वाले इंसान है। मेरे ब्लॉग में पूछते रहते हैं, तो ये मेरे जिन्हें हम मिस करते थे वो है मेरे बड़ा था, तो मैं रोज आती थी। ए बाबा, उनको भी बड़ा बहुत याद कर रहे हैं भाई। अचार आज मेरे चाचा बनाएंगे, पता नहीं कैसे हैं यार, हम भी वैसे हैं। भरोसा नहीं, भाई भाइयों में लड़ाई हो जाए कहीं। इन फ्यूचर हमारा गोलू सारे खेतों में कीवी लगा दो, भूलना मत, ठीक है। ये बहुत लंबे समय तक चलता है। अब यहाँ लगभग पूरी कीवी पक गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से, और अभी मैं आई थी माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो पूजा मैंने कर दी है। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज भी पूरा साफ है और धूप हमारे पूरे गाँव में लग गई है। माता रानी के मंदिर में पूजा करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ घर। और अभी मैं आ गई हूँ घर, और मेरी माँ लगी हुई है नाश्ता बनाने पे, और इसके ऊपर मेरी मम्मी ने हरी सब्जी लगाई है। और कई दिनों के बाद आज हमारे घर में थोड़ा यूनिक सब्जी बनी है, तो अभी हमारा नाश्ता बन गया है। तो अभी हमने नाश्ता कर दिया है, और कई दिनों के बाद आज के नाश्ते में कुछ अलग खाने को मिला, वरना वो लौकी खा खा के मैं बोर हो गई थी। तो अब नाश्ता करने के बाद अभी मुझे किचन की साफ सफाई करनी है, और मैं लगी हुई हूँ घर के कामों में। और मेरी माँ नाश्ता करने के बाद घूमने गई थी। आजकल मेरी माँ की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मेरी माँ की प्लेट्स वगैरह गिर रखी थी। तो मम्मी को मैंने बोला था अब कीवी लेके आना, तो मेरी मम्मी गांव से कीवी लेके आई है। तो अभी वैसे पक गई है, ये वाली तो पक गई है, पर मुझे कीवी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये मेरी मम्मी के लिए है। तो अब धीरे धीरे हमारे यहाँ कीवी भी पकने लग गई है, और मेरी मम्मी अभी ट्राई कर रही है एक कीवी। और वैसे गांव में शहरों के अकॉर्डिंग बहुत सस्ती कीवी मिलती है, और अब यहाँ लगभग पूरी कीवी पक गई है। और मेरे दांत बहुत अजीब से होते हैं, जैसे कोई मेरे आगे कीवी खाता है। मुझे कीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। और कल ही मेरी मम्मी मार्केट से ये घीड़ी लेके आई है, तो आज मेरी मम्मी इसमें काखे वगैरह लगा रही है, और इसको नीचे कट्टे से सिल रही है। कट्टे से सिलने से इसका ये मतलब होता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है, नीचे का जो हिस्सा है वो टूटता नहीं है। तो अभी मेरी मम्मी वही कर रही है, और आज या कल मेरी मम्मी फिर इस घीड़ी से गोबर डालेगी। हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा आए हैं। पापा मम्मी को काम करने नहीं देते हैं, पर देखते हैं, क्या पता इस बार मेरी मम्मी अपने मन की कर ले। इसमें मम्मी थैली इसलिए लगा रही है ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये टूट जाता है, जैसे लकड़ी वगैरह के लिए जाते हैं तो ये टूट जाता है। थैली लगाने के बाद ये पक्का हो जाता है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो इसलिए मम्मी पहले ये करेगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इससे मम्मी क्या करेगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादातर ख़राब ही रहती है। तो इसलिए मेरे पापा का कहना है कि काम नहीं करना है, तो छुप छुपा के हो सकता है कि मेरी मम्मी काम करे। देखेंगे हम, जो भी होगा मैं उसकी वीडियो पक्का बनाऊंगी। और घर के सारे काम निपटाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ चाची के पास, क्योंकि चाची कल से मुझे बुला रही है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी चाची तैयारी कर रही है मिर्च का अचार बनाने की, जिसके लिए हमें मसाले नहीं मिल रहे हैं। उत्तरकाशी में भी आजकल मार्केट बंद है, तो चलते हैं थोड़ा चाची के साथ बैठते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने मोहल्ले में, और यहाँ पे आजकल बड्डी भी आ गई है, और चाची लगी हुई है अपने काम में। जो इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा जिन्हें हम मिस करते थे वो है मेरे बड्डा। तो अब मेरे बड्डा भी आ गए हैं। बड्डा ठीक हो? गाँव आके कैसा लग रहा? तो मेरे बड्डा को गांव आके बहुत अच्छा लग रहा है। बड्डा अभी चल रहे हैं, तो इस मोहल्ले में जब बड्डा होते हैं तब काफ़ी रौनक बनी रहती है। तो बहुत सारे लोग बड्डा के बारे में मेरे ब्लॉग में पूछते रहते हैं। तो ये मेरे ताऊ जी हैं, और संध्या और संदीप के पापा हैं। तो कुछ टाइम से मेरे बड्डा जयपुर में थे, अभी बड्डा के पैर में लगभग थोड़ा बहुत सुधार आ गया है, तो बड्डा भी लगे हुए हैं अपनी एक्सरसाइज करने पे। और सबसे बड़ी इंसान की हिम्मत होती है, और मेरे बड्डा बहुत हिम्मत वाले इंसान है। तो अभी मेरी बड़ी दादी भी आ रखी है बड्डा से मिलने के लिए, और मेरी चाची मुझे कल से बुला रही थी। तो क्या हुआ चाची? कुछ नहीं मिला, अब खेलूं क्या? तो मेरी चाची ने कुछ मेरे लिए रखा था, जो मेरे भाई ने खा लिया है। मेरे भाई का तो खैर क्या ही कहना। और अब मेरी चाची बैठ गई है अपने सिंहासन पे। और चाची, अचार का क्या होगा? पूरे डब्बे में डालेंगे अचार।
नहीं नहीं, अभी मैंने पापा से मसाला मंगा रखा है, बनाएंगे हम उसे आज, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ आई थी ताकि जो भी गालियाँ मेरे हिस्से की बच रखी है वो मेरे को मिल जाए। तो मेरा ऐसी है, जितना मुझे प्यार करते हैं लोग उतना लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज़्यादा है और कभी मैं खड़ी नहीं उतर पाती हूँ उन पे, तो फिर मुझे गालियाँ भी सुनने को मिलती है। और मेरी चाची बोल रही है कि काम धाम की तो मैं हूँ नहीं बल, इसलिए मेरे को गाली ये देते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इनके साथ रह रहे कि मैं इतनी बेशरम बन गई हूँ कि ये गाली दे डांट दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये है, बोलते रहो, जो बोलना है जिसको बोलना है बोलो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हमारे घर में ये बनना बहुत जरूरी है, वरना इंसान रो रो के मर जाएगा इनकी गालियाँ सुन सुन के। तो पहले मैं ऐसी कि मतलब कोई मुझे डांटता था तो मैं रो जाती थी, पर अब मेरा नहीं है। अब मेरा सीधे ये, बोलो यार, कितना बोलोगे, कब तक बोलोगे। फिर इंसान बोलता है और बोलते बोलते चुप हो जाता है, तब मैं बोलती हूँ कि बस हो गया, इतना ही था, तब हंसते हैं ये। तो अपनी एक्सरसाइज करके अभी मेरे बड्डा बैठ गए हैं। तो जब मेरे बड्डा राजस्थान में थे तो मेरे बड्डा मेरे सारे ब्लॉग देखते थे, है ना बड्डा। और जिस दिन हमने ककड़ी चुराई उस दिन मेरे बड्डा रोज मुझे पूछ रहे हैं कि चोर कहाँ गए। तो पूजा दीदी और गंगा दीदी, तुमको भी बड्डा बहुत याद कर रहे हैं भाई। कल या परसों भैया भी आने वाले हैं और मेरी बड्डी ने यहाँ पे मिर्च डाल रखी है सुखाने के लिए। तो आज मेरी बड्डी खेत बोने की तैयारी कर रही है। तो मेरी बड्डी आज अपने खेत में मेथी बो रही है और मेथी बोने के लिए मेरी बड्डी वहाँ भी संपर्क कर रही है। तो अभी नब्बू की छुट्टी भी हो गई है, तो हमारा नब्बू भी आ गया है। और शौर्य के आज 2 पेपर हैं, तो शौर्य अब शाम को आएगा। घर आया, कपड़े भी नहीं खोले और उतने में फोन पकड़ लिया। ए बाबा, तो पहले चेक हो रहा है कि मैसेज आ रखे हैं। चाची ने तो नहीं पढ़े? वही देख रहा चाची, वो पता नहीं कौन कौन सी प्राइवेसी उसने अपने फोन में लगा रखी होगी। तुझे तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी ऐसी प्राइवेसी भी लगती है। साथ ही रहे बेटा बहुत, ठीक है। और ये मिर्च मेरी चाची ने कल काट के रखी थी और आज हम इसका अचार बनाएंगे। तो इसका अचार आज मेरे चाचा बनाएंगे। और अचार का मसाला हमने मंगा रखा है। अभी मेरी चाची इसमें राई भून रही है। और मिर्च मेरी चाची ने काफ़ी टाइम पहले काट दी थी, जिसकी वजह से ये हल्की फुल्की लाल हो गई है। तो अभी मेरे चाचा पहले इसको धूप पे सुखाएंगे। अभी सभी लोग इस मिर्च को छांट रहे हैं। और मिर्च तो मेरी चाची ने खराब कर दी है, पर राई भून दी है। तो अभी चाची राई को पीस रही है अचार में डालने के लिए। मिर्च तो थोड़ी सी रह रखी है, पर बहुत है हमारे। हाँ, इतना है कि बहुत है हमारे लिए, क्या करना, गुजारा तो करना पड़ता है। जब मेरी चाची की गलती की वजह से मिर्च खराब हो गई, और ये आधा से ज़्यादा मिर्च चाचा की गलती की वजह से भी हुई है, क्योंकि चाचा ने मिलाया नहीं। तो मिर्च अभी यहाँ पे सुखाने डाल दी है, बाकी अचार इसका शाम को डालेंगे। अब मैं जा रही हूँ तब तक खाना खाने के लिए घर। और अभी लगभग शाम हो गई है और धूप चली गई है सामने। और मेरे साथ है हमेशा की तरह सौरभ और शौर्य और मेरी माँ। तो हम जा रहे हैं अभी खेत में घूमने के लिए। तो आज हम सौरभ लोगों के खेत देखने जा रहे हैं। सौरभ, तुम देखे हैं अपने खेत? हाँ, देखूंगा। पहली बार ना? तो सौरभ आज अपने खेत पहली बार देखेगा, तो हम सौरभ को सौरभ के खेत दिखा रहे हैं। और सुबह जो मेरी बड़ी मेथी इकट्ठी कर रही थी, अभी मेरी बड़ी उसको बो रही है। हमारे घर में एक से एक गप्पे मास्टर है, एक नीचे गप्पे मार रही है, दूसरी और तीसरी भी यहाँ पे बातें करनी शुरू कर दी है इन्होंने। और हम बेचारे इंतजार कर रहे हैं कब इनकी बातें खत्म हो और कब हम जाएं, है ना। पता नहीं कैसे हैं यार ये, हम भी ऐसी हैं। हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं, हम भी ऐसी हैं। जब मिलते हैं तब लगे रहते हैं गप्पे मारने पे, पर अभी हमें इनकी गप्पे औखी लग रही है। अभी तक ऊपर गप्पे लग रही थी, अब ऊपर से यहाँ तक गप्पे लग रही है। और वैसे आज मम्मी भी कीवी लेके आई थी और अब ये कीवी भी पक गए हैं और ये कीवी यहाँ से सीधे देहरादून जाती है। धौंतरी वालों ने अपने खेतों में गेहूं बो दिए हैं और यहाँ वालों ने अभी अपने खेतों में हल लगाना भी शुरू नहीं किया है। सबसे पहले नज़दीक यहाँ पे हमारा खेत आया है, तो सौरभ को सबसे पहले हम हमारा ही खेत दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है। इन फ्यूचर अमन से लड़ना मत कि ये तो दीदी ने मुझे दिखाया था, ये हमारा है। हाँ। भरोसा नहीं, भाई भाइयों में लड़ाई हो जाए कहीं, तो ये खेत हमारा है। हाँ, तो सौरभ का जो बिजनेस माइंड है वो बहुत तगड़ा है। तो सौरभ सोच रहा है कि सारे खेतों में कीवी लगाएंगे।
नहीं, क्या? गोलू देखेगा ना, उसका है ना ये वाली लाइन, फॉरेस्ट वाली। अच्छा, तो गोलू की तरफ से आया है ये? हाँ, गोलू की तरफ से आया आइडिया। तो इन फ्यूचर हमारा गोलू सारे खेतों में कीवी लगा देगा। पहले गोलू घर आए तो पहले गोलू घर तो आए। उसके गोलू देख रहा है तो जल्दी घर आए। अभी हम पहुंच गए हैं सौरभ लोगों के खेत में। सौरभ, ये नीचे वाला खेत है तुम्हारा, ठीक है? नोट कर लिया, याद रखना। और अभी कुछ टाइम के लिए हमारे गांव के खेत खाली हैं, तो उनमें पशु चर रहे हैं। सब यहाँ पे घास खा रहे हैं और रिंकू के मजे अलग ही हो रहे हैं। रिंकू हमारा अलग ही घूमता है। खेत सौरभ लोगों का नीचे है, याद रखना। खड़े हैं ना? हाँ, याद रखना भाई सारे, ठीक है? 2 खेत पता चल गए। चलो। हाँ, इधर साइड भेड़ बकरी वाले भैया ने अपनी भेड़ बकरी भी ला रखी है चराने के लिए। तो इधर साइड सौरभ के सारे खेत हमने सौरभ को दिखा दिए हैं। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक खेत सौरभ लोगों का ये है और एक खेत ये है। यहाँ भी सौरभ लोगों के 2-3 खेत हैं। इधर साइड भी सौरभ लोगों के खेत हैं, वो हम अभी सौरभ को दिखाएंगे। और एक खेत सौरभ लोगों का ये है जहाँ पे कि मस्त पुदीना हो रखा है और शौर्य का चटनी खाने का मन है, तो शौर्य अभी तोड़ रहा है। और अभी मम्मी लोग जा रखे हैं सौरभ लोगों के सबसे बड़े खेत में। तो भाई तेरे को तेरे सारे खेत दिखा दिए, याद है ना? हाँ, याद तो है। भूलना मत, ठीक है? देखते हैं, अगली बार आऊंगा। हाँ। तो सारे खेत दिखाने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर। और घूम फिर के अभी हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नदिया भोगना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।